होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। पानी बरसा खूब? यस सर। मजा आया? यस सर। पानी में नहायो कि नहीं नहायो? नहायो? यस सर। बहुत दिनों बाद पानी बरसा इस बार। यस सर। हाँ, यस सर। पूरा बरखा वाला सीजन बिता दीस। यस सर। हाँ हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात, पानी बरस गया, आप लोग थोड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं, यस सर। कुछ ठंडक आई, अब उमस दूर हुई। ठीक है, तो चलिए आज हम एक गीत से शुरुआत करते हैं क्लास को अपने। चलिए रेडी। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए बहुत अच्छे, तो इसी प्रण के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज आप लोगों को बताना है, बहुत पहले आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, या अमन आप कितने वर्ष के हो गए? सर जी 11। 11 वर्ष के। इस समय कौन सा वर्ष चल रहा है? 2022। मतलब आपका जन्म 2011 में हुआ था। ठीक। पायल 13। आप 13 की हैं, तो 9 साल की हैं आप केवल। चलिए, इसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं अंकित आपका जन्म कब हुआ था? 2008। 2008। चलिए ठीक है, हमारी जानकारी में जहां तक है 2007 या 8 तक कि गणित के किताबों में कुछ अंक ऐसे थे, कुछ अंक नहीं पूरा अंक, अंक का मतलब समझे तो, गिनती जिसको आप बोलते हैं अंक, वो जो है हिंदी में आते थे, देवनागरी लिपि में। लेकिन 2007 या 8 में एक शासनादेश आया भारत सरकार द्वारा कि अब जो है जितने भी गणित की किताबें होंगी उसमें जो अंक दिए जाएंगे, मतलब जो अंक लिखा जाएगा गिनती, वो अंग्रेजी के ही लिपि में होगा, इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। तो धीरे धीरे उसके बाद में जब वो छप के आने लगी अंग्रेजी में, तब हमारी जो भारतीय भाषा है हिंदी, भारतीय भाषा क्या है? हिंदी। हमारी मातृभाषा, मातृभाषा कह लीजिए, अपनी क्षेत्रीय भाषा कह लीजिए, अपने उत्तर भारत की भाषा हिंदी जो है, इसमें जो अंक थे उसका लिखने का तरीका कुछ अलग था। क्या था? अंकों का लिखने, हिंदी तो वैसे अभी लिखी जा रही है, लेकिन जो अंकों का लिखने का तरीका था वो किस लिपि में लिखी जाती है पता है आपको? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में।
तो धीरे धीरे सरकार ने कुछ ऐसा संशोधन किया हमारे संविधान में कि हाँ, अब देवनागरी लिपि जो है वो अंकों में समाप्त कर दी गई। हमारी किताबों में अब देवनागरी लिपि में सवाल नहीं आते हैं लिख करके। हिंदी तो जो भाषा है, भाषा तो हिंदी में रहेगी, लेकिन जो उसमें अंक हैं वो अंक किस भाषा में लिखे होते हैं? इंग्लिश में। किस में लिखे होते हैं? इंग्लिश में लिखे होते हैं। तो हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो न्यू जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो अब जो हमारी देवनागरी लिपि की गिनती है उसको भूल चुके हैं, लगभग भूल चुके हैं। इसमें से कितने बच्चों को देवनागरी लिपि में गिनती लिखना आता है? हाथ उठाइए। 1 2 3 4, केवल 4 बच्चों को। ठीक, बाकी बच्चे भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके? क्योंकि आप के सामने अब वो हिंदी के जो गिनती देवनागरी लिपि में लिख के आती थी, किताबों में छप के आती थी, वो अब बंद कर दी गई, अब नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे बच्चे जो जिस चीज़ का प्रयोग हम रोज करते हैं और जिस चीज़ का प्रयोग हम कभी कभी कर रहे हैं या नहीं करेंगे, तो क्या वो याद रहेगी? नहीं याद रहेगी। तो उसके लिए अगर हमें याद करना हो वो चीज़ कैसे थी तब तो दिक्कत होगी। तो आज हम थोड़ा सा प्रकाश आपके उस देवनागरी लिपि वाली गिनती पर डालेंगे कि हिंदी में और अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। उसका उच्चारण तो वही है, लिखते तो अंग्रेजी वाली लिपि में है, रोमन लिपि में ही, लेकिन पढ़ते हिंदी में है। और जो हिंदी में मूल गिनती है, जो अंक है, उसको भूल चुके हैं। लिखेंगे 1 अंग्रेजी वाला और पढ़ेंगे 1। क्या पढ़ेंगे? 1। और लिखेंगे 1। तो भाई जब 1 आप लिख रहे हो तो उसको 1 ही बोलिए। सब भूल चुके हैं हिंदी वाली गिनती। लगभग जितनी नई पीढ़ी आ रही है बच्चों की, वो हिंदी वाली गिनती यहाँ नहीं, लगभग पूरे देश में। जहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो वहाँ की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है वहाँ भी देवनागरी लिपि वाली गिनती सब भूल चुके हैं। तो आज हम थोड़ा इसी पर प्रकाश डालना चाह रहे हैं कि आप लोग भी जानें कि हिंदी में देवनागरी लिपि में गिनती कैसे लिखी जाती है और इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, मुंह से हम इसको बोलेंगे कैसे। उच्चारण का मतलब क्या होता है? उच्चारण का मतलब क्या होता है? हम जो मुंह से बोल रहे हैं, जो मुंह से हमारे आवाज, उच्चारण का मतलब जो आवाज हमारे मुंह से निकल रही है, उस आवाज को हम कैसे व्यक्त करेंगे, यहां उसको लिखेंगे कैसे, इसी को हम उच्चारण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारी आवाज निकल रही है उसको हम लिख करके कैसे व्यक्त करेंगे, इसी को हम उच्चारण कहते हैं। मुंह से क्या बोल रहे हैं हम, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा आइए देखते हैं। पहली गिनती क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? 1। क्या बोलते हैं? 1। ठीक। अब 1 अंग्रेजी में कैसे आप लोग लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? 1। क्या बोलते हैं? 1। अगर इसी को कहा जाए कि आप देवनागरी लिपि यानी अपनी हिंदी भाषा में लिखो, क्या आप लिख पाएंगे? हाँ? कितने लोग लिख लेंगे? केवल 4 या 5 लोग। ठीक है, बाकी लोग नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? कि वो भूल गए हैं कि हमको हिंदी में कैसे लिखना है, देवनागरी लिपि में कैसे लिखना है। तो देखिए, 1 हम देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से। ठीक है, 1 को लिखते हैं, एक गोला बनाइए ऐसे, जिसको हम शून्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी के बगल से एक सीधी डंडी, ऐसे सीधी डंडी खींच देंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये देवनागरी लिपि वाली गिनती है हिंदी में। और इसका उच्चारण क्या होता है? ए और का 1। ठीक।
इसको क्या बोलते हैं देवनागरी में? एक बोलेंगे एक ही, लेकिन जो मुंह से हमने कहा उच्चारण किया उसको हम ऐसे लिखेंगे। मुंह से क्या निकला? पहले ए निकला, फिर का निकला, तो क्या हो गया? एक। लेकिन इसको हम एक तो बोलेंगे लेकिन लिख रहे हैं अंग्रेजी में, बोल रहे हैं एक और लिख रहे हैं अंग्रेजी में। क्या ये सही है? लेकिन क्योंकि मेरी यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, पूरे विश्व में यह अंग्रेजी चल रही है, पूरे विश्व के लोग इस भाषा को समझ रहे हैं, इसीलिए सरकार ने भी सोचा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, तो जो अंक पद्धति है, अंक को यहाँ भी अंग्रेजी वाली लिपि में ही लिखा जाए। ठीक है, धीरे धीरे इस लिपि का विकास खत्म हो गया, यहाँ से खत्म कर दिया गया, किताबों से हटा दिया गया। अब जब किताबों में नहीं आएगा तो आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाएगा। पढ़ाना चाहिए। तो जैसे आपके घर पे क्या है भाई, माता पिता हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो भी ध्यान देते हैं वो भी अंग्रेजी वाला ही पढ़ा रहे हैं, हिंदी वाला वो भी नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि यहाँ स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, किताबों में आपके हिंदी वाली लिपि नहीं है। ठीक है, चलिए आप लिखना। अगली गिनती क्या है आपकी? क्या है? दो। अब हिंदी में कैसे लिखते हैं? दो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? ऐसे। ठीक है, अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं इसको? अंग्रेजी में बनाते हैं ऐसे। कैसे बनाते हैं? ये देखिए दो, और यहाँ देखिए इसमें और उसमें अंतर है कि नहीं है? है? जो इसकी बनावट है और उसकी बनावट, इसमें अंतर है या नहीं है? है कि नहीं है? ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की गिनती है और ये हमारी देवनागरी पद्धति की गिनती है। ठीक है, अब इसका उच्चारण करेंगे, क्या बोलेंगे? दो। क्या बोलेंगे? दो। तो दो कैसे लिखेंगे? दा, और उस पर ओ की मात्रा लगाएंगे। क्या होगा ये? दो। वो दो वाला दो नहीं लाओ, ये दो वाली गिनती है, मतलब दो वस्तुएं हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब अगली गिनती क्या है? क्या है? तीन। अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं इसको? देखिए अंग्रेजी में एक बड़ी लाइन इधर से घुमाया और ऐसे तो लिखते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, कोई गलती होगी तो बताइएगा। अब देखिए इसको देवनागरी में कैसे लिखेंगे? देवनागरी में लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें अंतर है। जैसे छोटा आ बनावत हो, छोटा आ बनाए के और ये वहाँ एक ठो ऐसे डंडी खींच दीजिए नीचे का। ये आपकी देवनागरी की क्या हो गई? तीन। क्या हो गया? तीन, जिसको इंग्लिश में थ्री बोलते हैं आप, थ्री, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तीन। लिखेंगे कैसे? ता पर बड़ी की मात्रा या ई की मात्रा और ना, क्या हो गया ये? तीन। ठीक, अगली गिनती क्या है? चार। अगली गिनती है चार। कैसे हिंदी में लिखेंगे? चार को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, जैसे अंग्रेजी में आठ बनावत हो तो आठ दोनों गोला भरा रहा था, और हिंदी में क्या होगा? नीचे वाला गोला भरा रहेगा, ऊपर वाला गोला आधा खाली रहेगा। ठीक है, ये क्या है? हिंदी का देवनागरी लिपि का चार है। और यहाँ कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में? ऐसे। ऐसे तो बनाते हैं अंग्रेजी वाला। ठीक है, अंग्रेजी में इसको फोर बोलते हैं और इसको चार। ये देवनागरी लिपि वाला हिंदी का अंक है। ठीक है, चार। क्या बोलते हैं इसको? चार कैसे लिखेंगे?
उच्चारण चा, चा पर आ की मात्रा और रा, तो क्या हो गया? चार हो गया। क्या हो गया? चार। समझ में आ गई बात? लिख लेंगे इसको। चलिए आगे की। ये गिनती जो हम लोगों को पढ़ाई गई थी पहले, पूरा सवाल हिंदी में ही आता था। हमारी जब 2001 में यहाँ नियुक्ति हुई थी तब भी हिंदी वाली गिनती आ रही थी। चलिए अगली गिनती क्या है? 5। अब हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? 5 देवनागरी लिपि में ऐसे कैसे लिखेंगे? 5। इसको 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5। और लिखेंगे कैसे? पा पर चंद्र बिंदु, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। और चा, क्या हो गया? 5। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? 5। ये ठीक 5। अब देखो भैया छा कैसे बनाएंगे हिंदी में? हाँ, चूल्हा बनेबो उल्टा, आधा चूल्हा बनेगा। ठीक है, यही में आधा चूल्हा फिर उल्टा बनाओ। ठीक, अब यही में यहाँ ऐसे गोलियाओ, एक बार एक तो डंडी खींच दियो, इसको यहाँ से मिला लेंगे ऐसे। ये क्या हो गया? 6। क्या हो गया? 6। ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको? छतरी वाला छा बनाओ। हाँ, और विसर्ग लगा दीजिए, इसको बोलते हैं छह। क्या बोलते हैं? छह। क्या बोलते हैं? छह। और अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? 6। ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। क्या बात है। अब अगली संख्या क्या है? 7। हिंदी में ज्यादातर बच्चे 7 नहीं बना पाते हैं। 7 कहो लिखे तो 7 भुला जाते हैं। 7 कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको यहां से शुरू करो और आधा चंद्र बिंदु बनाओ। कहाँ बनेगो? आधा चंद्र बिंदु, और यहां से इसमें गोला बना दीजिए ऐसे। क्या हो गया? अंग्रेजी मास बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं इंग्लिश में? एक बड़ी डंडी पारी और एक ठो तिरछी खड़ी डंडी पारी होएगा 7। 7। क्या हो गया? 7। 7 कैसे लिखेंगे? सा, आ का मात्रा और ता। क्या हो गया? 7। ठीक है। अब हिंदी का 8 कैसे बनेगा? 8 ऐसे बनेगा। एक पड़ी डंडी पारो और वहां आधा चूल्हा बनाए दो। यहाँ ऐसे चूहा नहीं, चूल्हा। क्या बना दीजिए? चूल्हा। आधा चूल्हा बनाए दो, ये मिलाए के। तो हिंदी के क्या होएगा? 8 हो गया। और अंग्रेजी में 8 कैसे बनाते हैं? अंग्रेजी में 8 बनाते हैं, दूठो गोला खींच दो ऊपर नीचे। होएगा 8 कि नहीं होएगा? होएगा 8। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 8। क्या बोलते हैं? 8। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? 8। ठा, आ और ठा। 8। क्या हो गया? 8। ठीक।
अब अगली संख्या क्या है? 9 अगली गिनती 9 9। क्या है? 9। 8 बनाओ, 8 वाला 8 बनाओ और एक ऊपर आधा चूड़ा ऐसे खींच दो। ये क्या होगा? 9। अंग्रेजी में कैसे बनावा जाता है? पहले ऊपर गोला खींचो, उसके बाद एक तो डंडी खींचो, ये डंडी का ऐसे तिरछा घुमा दो। ये क्या होगा? क्या हो गया? 9। और ये क्या होगा? इसको हिंदी के उच्चारण में कैसे लिखेंगे? हाँ, ना पर औ की मात्रा। क्या हो गया? 9। क्या हो गया? 9। ठीक, इतना समझ गए? यस सर। चलिए हाँ, गुलशन जी ने पूछा हिंदी का शून्य कैसे लिखते हैं देवनागरी लिपि में। शून्य 10 बनाने से पहले आपको हम शून्य बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? शून्य कैसे लिखते हैं देखिए, जैसे अंग्रेजी में शून्य बना हुआ था गोला, ऐसे सेम गोला बना था यार। ठीक, अब करेंगे क्या? शून्य के बाएं तरफ, मतलब ऐसे खड़ा हो तो अपने हाथ की बाएं तरफ इधर हम क्या बनाएंगे? 1 बना देंगे। क्या बनाएंगे? 1। और ये आपका क्या हो गया? 10 हिंदी का देवनागरी लिपि का 10 हो गया। ठीक है? लिखेंगे कैसे? द और सरौता वाला स। 10 अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? 1 एंड 0। क्या हो गया? 10। चलिए अब अगली संख्या बना लेंगे आप, जैसे इंग्लिश में होता है ऐसे 1 से 10 तक की संख्या बन गई। 11 1 दहाई 1 काई, 1 इकाई, काई नहीं 1 इकाई। 11 कैसे लिखेंगे? आधा ग। चलो ठीक, हाँ 11 आपने लिखा देवनागरी लिपि में। ठीक है? आप उच्चारण इसका कैसे लिखेंगे? आधा ग और यहाँ पर आ की मात्रा और रा खाली और हाँ 11। ठीक है? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 1 के बगल में 1। ठीक, 1 1 11। 1 1 11 होते हैं कि 1 1 2 होता है? हाँ, 1 1 11 भी होता है, 2 भी होता है। कैसे होता है? अगर आप एकता में, एकजुटता में आप उसको लें, उसका भावार्थ लें तो 1 1 11 होता है। ठीक है? कई लोग जुट गए तो 11 हो गए, और 1 मिला दीजिए, जोड़ दीजिए, तब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे। चलिए 12 कैसे लिखेंगे? 1 दहाई 2 इकाई। ठीक, 12 होता है, 12 नहीं 12। ठीक है? और यहाँ कैसे लिखेंगे? 1 2। ठीक, अब देखो थोड़ा एक अंतर है वहां। अगर यहाँ का यहाँ मिला दे तो ये कहाँ हो जाए? किसका, किस भाषा का 9 हो जाएगा? हाँ, यहाँ का यार मिला दे तो अंग्रेजी हो जाए कि देवनागरी हो जाए? अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। बहुत अच्छे। ठीक है? अंतरराष्ट्रीय मतलब इंग्लिश में हो जाएगा। फिर 13 क्या हो जाएगा? 13। ता पर 1 मात्रा
रा और हा, 13 1 and 3, ठीक, 13 होगा, ठीक है। फिर 14, चा पर औ का मात्रा 14 खाली, हा खाली 14, ठीक है। यहाँ ऐसे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब आगे की गिनती आप लोग बना लेंगे? यस सर। हाँ, यस सर। कोई दिक्कत? पंद्रह, 1, 1 और 5, ठीक है। हिंदी वाली है ये 15, इसको लिखते हैं 15, 15, ठीक है। 1 and 5, ठीक है। 16, 6 वैसे बने जैसे सुमहा बना रहा है, एक पहले आइए। 16, ठीक, ऐसे जान लो। 20 कैसे लिखेंगे? 2, 2 और 0, 2 और 0, ये हो जाएगा 20, 20, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ाओ जाओ। अब 21 कैसे लिखेंगे? 2 दाई 1 इकाई संख्याएं। अब 1 से और 10 तक आप जान गए, 0 कैसे बनता है वो भी जान गए, ठीक। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी देवनागरी वाली लिपि में। अंग्रेजी का तो आप जानते ही हैं, अंग्रेजी का जानते हैं, देवनागरी का नहीं जानते थे, उसको हमने बता दिया, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा। तो अगर आप सीख गए हो तो आप अपने लिए बढ़िया जोरदार ताली बजा लीजिए। बहुत अच्छा। और देखिए, ताली बजाए कीजिए आप, तो थोड़ा आप लोग गणित के स्टूडेंट हैं, ठीक है। रुको रुको रुको, बता रहे हैं। अगर आप ताली को भी तालबद्ध ढंग से बजाएं, अनुशासित रूप में बजाएं, तो और अच्छा लगेगा। कैसे? जिसको बोलते हैं हम पंचताली। क्या बोलते हैं? अगर ताली बजाने को कहा जाए, उसको स्काउटिंग ताली भी बोलते हैं। उस तरीके से बजाइए आप लोग। केवल आपको पंचताली 3 बार बजाना है। कितनी बार? 3 बार। पहले हम बजा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। बस केवल 3 बार। ठीक 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 ठीक। एक बार फिर से, एक बार फिर से पूरे लोग साथ में। चौथी बार नहीं बाजेगा, ध्यान रखो, केवल 3 बार। देखिए फिर से। फिर से। जगह ताली दोबारा बाज गए तो जान लो ध्यान यार केंद्रित नहीं रखे रहा, ठीक है। आपका ध्यान अगर रहेगा ताली पर अपने,
तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और इस वीडियो को आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं कहाँ पर? हाँ, स्मार्ट स्टडी मंत्रा पे आप देखते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।